हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारे 12th में या फिर यूपी बोर्ड में जो फाइन आर्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसमें आलेखन, शेडिंग वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये हमारे पास 9th क्लास की आलेखन की एक बुक है, 9th क्लास की। तो आज हम उसमें जो आए थे क्वेश्चंस उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शीतल रंग कौन सा होता है? शीतल यानी कि ठंडा, यानी कूल कलर्स कौन सा होता है? तो आंसर है हरा रंग। ठीक है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफेद 2 तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है। द्वितीय रंग कितने होते हैं? द्वितीय रंग 6 रंग होते हैं। द्वितीय गर्म रंग किसे कहते हैं? जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें गर्म रंग कहते हैं। ठीक है। रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। रंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रारंभिक रंग के अंतर्गत कितने रंग आते हैं? 3। तटस्थ रंग कौन सा होता है? काला और सफेद। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 2 नंबर का। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? 3 नंबर के ब्रश से। छोटे स्थान के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 1 या 2 नंबर के। प्रत्यक्ष भूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग अच्छा रहता है? 7 और 8 और 9। सूक्ष्म आलेखन किसे कहते हैं? श्रवण आलेखनों को। एनाटॉमी ड्राइंग में एक पूर्ण विकसित मनुष्य अपने ही शरीर का कितना गुना होता है? 7.5 गुना। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य की ठोड़ी से माथा तक की ऊंचाई कितनी होती है? 9 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के धड़ से नाभि तक की ऊंचाई कितनी होती है? 18 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के घुटने से एड़ी तक की ऊंचाई कितनी होती है? 18 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के पैरों की लंबाई कितनी होती है? 10 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के बाहों की लंबाई कंधे से कोहनी तक कितने इंच होती है? 13.5 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के हाथों की लंबाई कितनी होती है? 7.5 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के दोनों कंधों के बीच की चौड़ाई कितनी इंच होती है? 18 इंच। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के कमर की मोटाई कितने इंच होती है? 10 इंच। अंत में किसकी सहायता से मानव आकृति को पूर्णता प्रदान की जाती है? छाया प्रकाश की सहायता से, यानी कि शेडो की सहायता से। शेडो। किसके ज्ञान से मानव आकृति का चित्रण सरल हो जाता है? मानव शरीर के मापने और अनुपातों का स्पष्ट ज्ञान होने पर मानव आकृति का चित्रण सरल हो जाता है। मानव आकृति बनाते समय नाक की लंबाई सिर के कितने भाग के बराबर होनी चाहिए? मानव आकृति बनाते समय नाक की लंबाई सिर के 1/4 भाग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। कोनों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी क्यों नहीं होती है? कोनों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी क्यों नहीं होती है? प्रत्येक मनुष्य के कान भिन्नता लिए हुए होते हैं, इसी कारण उसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं होती। ठीक है। मानव आकृति बनाते समय नारी की गर्दन का आकार कैसा होता है? लंबी, पतली व गोल। मानव आकृति बनाते समय पुरुष व नारी के कंधे में क्या अंतर होता है? मानव आकृति बनाते समय पुरुष के कंधे नारी के कंधे की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। उष्ण रंग कितने होते हैं? ठीक है। उष्ण रंग कितने होते हैं? उष्ण रंग 4 होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? जैसे कि पहले अभी बताया, तटस्थ रंग 2 होते हैं। द्वितीय रंग कितने होते हैं? अभी बताया, द्वितीय रंग 4 होते हैं। खनिज रंग कौन सा होता है? खनिज रंग एक्रेलिक रंग है, मतलब एक्रेलिक जो कलर आते हैं वो खनिज रंग होते हैं। ठीक है। रेखाएं कितने प्रकार की होती है? रेखाएं 2 प्रकार की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यानी क्षितिज रेखा और सीधी रेखा जो थी। गर्म रंग कौन सा रंग होता है? गर्म रंग लाल रंग होता है। जितने भी गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं वो लाल रंग, मतलब गर्म रंग होते हैं। ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा होता है? नीला। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? काला और सफेद। ठीक है। द्वितीयक रंग कौन सा होता है? द्वितीयक रंग नारंगी है। कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? भूरा रंग इंद्रधनुष का नहीं है। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी हो जाए? नीले रंग में लाल रंग मिला जाए तो वह बैगनी रंग हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लू में अगर हम रेड मिलाएंगे तो वो पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है। आसमानी का विरोधी रंग कौन सा होता है? आसमानी का विरोधी रंग नारंगी होता है। ठीक है। लाल का विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल का विरोधी रंग समुद्री हरा होता है। लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? लाल रंग से प्रेम, युद्ध एवं खतरे का भाव प्रकट होता है। अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं? अच्छे आलेखन के 5 सिद्धांत होते हैं। ठीक है। मूल रंग यानी प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं?
लाल, पीला और नीला 3 मूल रंग होते हैं, ठीक है। गौण रंग यानी सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? मूल रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग गौण रंग कहलाते हैं। जैसे लाल पीला रंग से नारंगी रंग बनता है तथा पीले तथा नीले रंग के मिश्रण से हरा रंग तथा नीले और लाल रंग के मिश्रण से बैंगनी रंग बनता है, ठीक है। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक वाल्ट के रंग चक्र में कितने रंग हैं? यानी कि जो रंग चक्र है, जो कि कलर व्हील है, जो किसने बनाया? जर्मनी के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बनाया है। तो ऑस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंगों का मिश्रण है, जो क्रमशः पीला, नीला, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, गहरा हरा और धानी रंग, ठीक है। विरोधी रंग किन्हें कहते हैं? ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहते हैं। जैसे पीला, नीला, नारंगी, आसमानी, लाल, हरा, गहरा हरा, बैंगनी और धानी रंग, ठीक है। गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी गर्म रंग होते हैं, ठीक है। ठीक है। ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी रंग होते हैं, ठीक है। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? काला और सफेद और तटस्थ रंग होते हैं, ठीक है। पारदर्शी रंग कौन से होते हैं? जल रंग पारदर्शी रंग होते हैं। आलेखन किसे कहते हैं? किसी धरातल को अउद्देश्य अलंकृत करने वाली विशिष्ट विधा को आलेखन कहते हैं। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्योतिषीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन किसे कहते हैं? पुष्प, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं, ठीक है। आलेखन की महत्ता के लिए कौन सी गुणवत्ता का होना आवश्यक है? आलेखन की गुणवत्ता के लिए लयात्मक सुंदर रेखाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब अगर मैं आलेखन को अगर सुंदर दिखाना है तो उसमें लयात्मक रिदम, लाइंस में रिदम होनी चाहिए, ठीक है। विरोधी रंग युग्म रंग कौन सा होता है? विरोधी रंग युग्म रंग ओस्टवाल्ड के रंग चक्र के आमने सामने के रंगों को कहते हैं। जैसे लाल और हरा, नारंगी और आसमानी, ठीक है। संयोगी रंग युग्म किसे कहते हैं? रंग चक्र में आसपास वाले रंगों को संयोगी रंग कहते हैं, युग्म कहते हैं। जैसे नारंगी, लाल। किस रंग के समावेश से टिंट बनता है? सफेद रंग के समावेश से टिंट बनता है। टिंट का अर्थ होता है यानी कि जिसमें व्हाइट कलर मिला के लाइट होता है, और शेड का मतलब होता है जिसमें डार्क मिला के किया जाता है, ठीक है। ठीक है। एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकांकी रंग संगति में एक रंग का प्रयोग होता है। ज्योतिषीय आलेखनों में किस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग होता है? ज्योतिषीय आलेखनों में ज्योतिषीय आकारों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमारे 17 से यहाँ से क्वेश्चन थे। अब आगे जानते हैं। वस्त्रों की छपाई के लिए किस प्रकार के आलेखन का प्रयोग होता है? वस्त्रों की छपाई के लिए संपूर्ण आलेखन का प्रयोग होता है। अलंकारिक आलेखन किसे कहते हैं? जिस आलेखन में अलंकारिक फूल, पत्तियों और कलियों का प्रयोग होता है उन्हें अलंकारिक आलेखन कहते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप सभी को पता ही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कोने के आलेखन में किस आकृति का प्रयोग होता है? ठीक है, किस आकृति का प्रयोग करना चाहिए? कोने के आलेखन में त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हम ऐसे रेक्टेंगल में बनाते हैं, जो रेक्टेंगल में अगर हम कोई भी आलेखन बना रहे हैं तो हमें वैसी ही आकृति चूज करनी चाहिए, ठीक है, कोने वाली। सुंदर आलेखन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? कलात्मक, प्रभावमयी रेखाएं, सुंदर आकार और आकर्षक रंग योजना सुंदर आलेखन की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। आलेखन का ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करना चाहिए? आलेखन का ट्रेसिंग 2B की पेंसिल से करना चाहिए। ट्रेसिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम ट्रेसिंग पेपर को हिलने नहीं देना चाहिए। दूसरी इकाई के बाहर आकार को पहले ट्रेस कर लेना चाहिए ताकि हिल जाने पर उसको सही स्थान पर रखा जा सके। साथ ही आकारों को सही रूप में ट्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 25 तक हो गया, ठीक है। आलेखन बनाते समय किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? आलेखन का चित्रण करते समय धरातल के आकारों में 5 नंबर का ब्रश, आकारों में 3 नंबर का तथा बारीक रेखाओं के लिए 1 नंबर का ब्रश होना चाहिए, ठीक है। ललित कलाएं कौन सी होती हैं? ललित कलाएं 5 होती हैं। चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला और वास्तुकला, ठीक है। उपयोगी कलाएं क्या है? उपयोगी कलाएं वे हैं जो मनुष्य के दैनिक जीवन में महत्व रखती हैं, ठीक है। कला को जीवन में अपनाना क्यों आवश्यक है? कला को जीवन में अपनाना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर के सत्य तक पहुंचने का सही उचित मार्ग है। कला का सृजन कैसे होता है?
विद्वान कोच के अनुसार कला का सृजन तब होता है जब मन में विकसित ज्ञान और क्रिया के फलस्वरूप भावना जन्म लेती है। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी लखनऊ में है। अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं। राजस्थानी चित्रकला के किस धर्म पर आधारित है? मतलब उसके जो चित्र हैं वो किस धर्म पर आधारित है? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हिंदू धर्म पर आधारित है। मेघदूत को किसने लिखा है? मेघदूत को कालिदास ने लिखा है। ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। किशनगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव दास किशनगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार थे। ठीक है, तो ये हमारा 36 का क्वेश्चन हो गया। बंगाल शैली का विकास किस प्रांत में हुआ? बंगाल शैली का विकास बंगाल प्रांत में हुआ। मुगल चित्रकला का मुख्य शासक कौन था? मुगल चित्रकला का मुख्य शासक जहांगीर था। ठीक है। जोगी मारा के चित्र किस प्रकार के हैं? जोगी मारा के चित्र भित्ति प्रकार के हैं, भित्ति चित्र हैं। राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? राजपूत कला राजस्थानी राज्य में विकसित हुई। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? महाभारत में चित्रलेखा नामक चित्रकार का नाम आता है। ठीक है। पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? पहाड़ी चित्रकला का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन है? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक संसार चंद्र हैं। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे। ठीक है। जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं? जोगीमारा की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की हैं। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। चित्रकला से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। चित्रकला से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है कामसूत्र, जिसमें कि कामसूत्र में जो कि चित्रों के षडंगों के बारे में बताया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर में प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। कौन से काल की चित्रकला दरबारी है? मुगल काल की चित्रकला दरबारी है। बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? बंगाल शैली के संस्थापक अविंद्रनाथ टैगोर थे। अजंता गुफा की खोज किसने की थी? अजंता गुफा की खोज जनरल सर जेम्स ने की थी। असित कुमार हलदर किस चित्रकला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? असित कुमार हलदर लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य थे। भीमबेटका चित्रों की खोज किस विद्वान ने की? भीमबेटका चित्रों की खोज प्रोफेसर कड़कर ने की। प्रसिद्ध चित्र बनी ढनी कौन सी शैली में निर्मित है? बनी ढनी किशनगढ़ शैली में निर्मित है। ठीक है। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए? केंद्रीय आलेखन, संपूर्ण आलेखन, या किनारे का आलेखन, या फिर कोने का आलेखन? तो केंद्रीय आलेखन हमें करना चाहिए। ठीक है। किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। ठीक है। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? विरोधी रंग की। ठीक है। चित्रकला में रंग के कितने माध्यम बताए हैं? ठीक है, 2 माध्यम। 5वां। ठीक है। फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करना चाहिए? फूल, पत्ती तथा कलियां। प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएं? विविध समायोजन द्वारा। ठीक है। ठीक है। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उससे संपूर्णता प्रदान करता हो या करती है, लयात्मक सुंदर रेखाएं। आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? विरोधी रंग। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार प्रयुक्त होगा? आयताकार। गर्म रंग कौन सा है? लाल। आलेखन का सर्वोधिक महत्व है वस्तु को आकर्षक बनाना। ठीक है। के लिए डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि इसमें प्ररूप बनाना आवश्यक होता है। रंगों को कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग। कौन सा रंग ठंडा कहलाता है? नीला रंग। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है? लाल। कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? बी। बारीक रेखाएं बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग होता है? ठीक है। आलेखन के लिए कौन सा आकार प्रयुक्त नहीं है? कोण आकार। फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम प्रयुक्त है? एक्रेलिक कलर्स। ज्योतिषीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है मुसलमानी अलंकरण में। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? सफेद और काला। ठंडे रंग कौन से होते हैं? नीला, हरा और नीला बैगनी। ठीक है। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई। मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है। ऑस्टबाल्ट के रंग चक्र में कितने रंग हैं? 8 रंग। रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक है।
कौन सी पेंसिल से बनाई हुई रेखा अधिक काली होती है? ठीक है। 2B से, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? पीला। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? हार्टमैन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा रंग। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ठीक है। अजंता की किस गुफा मंदिर में मंडपम की छत पर सर्वप्रथम आलेखन प्राप्त होता है? गुफा नंबर 19। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाग गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण है, प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है। कृत में से तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद। वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। ठीक है। तनखन कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? चांवड़। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? अकबर। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? ठीक है। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। खुजराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? मध्य प्रदेश। ठंडा रंग कौन सा है? नीला। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में। ठीक है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। बीपी सिंह। चित्रकला के श्रेणी में आती है? दृश्य कला। ठीक है। चित्रकला जो है वो दृश्य कला की श्रेणी में आती है। ठीक है। ब्रजपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व। ठीक है। हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल रंग माध्यम में। ठीक है। तेल चित्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तारपीन के तेल का। ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस और रहेगा। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? राजा रवि वर्मा। ठीक है। राजा रवि वर्मा ही जो थे जो कि धार्मिक जिन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है। रामायण महाभारत वगैरह पे राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाए हैं। ठीक है। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारता है। ठीक है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। क्वेश्चंस जो कि 12th में आते हैं, क्वेश्चंस जो कि फाइन आर्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर आपके पास अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं पढ़े या फिर आपके पास ड्राइंग नहीं थी तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो कि यूपी बोर्ड के फाइन आर्ट्स में आते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।